एक सज्जन ने प्रश्न पूछा है कि एक ही मुहूर्त में जन्म लेने वाले लोगों का भाग्य जुदा जुदा क्यों होता है। एक महात्मा से राजा ने पूछा था कि एक ही समय जन्म लेने वाले लोगों का भाग्य जुदा जुदा क्यों होता है, एक ही माँ बाप की संतान का भाग्य जुदा जुदा क्यों होता है। तो महात्मा ने कहा इसका उत्तर तो मैं नहीं दूंगा, लेकिन पूरब दिशा में एक पहाड़ है, उस पर एक और महात्मा रहता है साधु जैसा कपड़ा पहनकर, वो उत्तर देगा। वहाँ पर जाकर पूछो। राजा पूरब दिशा में पहाड़ था, वहाँ गया और देखा कि एक साधु जैसा कपड़ा पहनकर आदमी बैठा है और वो आग के टुकड़े बुझा करके उसकी जो राख है, कोयला है, उसको खा रहा है। उससे पूछा राजा ने कि एक ही मुहूर्त में एक ही माँ बाप के संतान जन्म लेते, उनका भाग्य अलग अलग क्यों होता है। उसने कहा इसका उत्तर और आप पूर्व दिशा में जाइए, एक और पहाड़ मिलेगा, वहाँ एक दूसरा व्यक्ति बैठा है साधु जैसा कपड़ा पहनकर, वो उत्तर देगा। राजा वहाँ गया, उसको देखा वो अपने शरीर के अंग के मांस को नोच कर खाता है। राजा ने सोचा ये तो पागल है, ये उत्तर क्या देगा। राजा ने पूछा मेरा प्रश्न है एक ही मुहूर्त में जन्मे हुए लोगों का भाग्य अलग अलग क्यों होता है। उसने कहा इसका उत्तर पहाड़ से नीचे उतर जाओ, एक गांव है, उस गांव में एक 8 साल का बालक है, वो बीमार है, खाट पर लेटा हुआ है, वही इसका उत्तर देगा। बोले ठीक है। राजा खाट नीचे उतर गया और वहां पहुंचा, जाकर जिस गांव में वो बालक बीमार था पता लगाया यहाँ कोई 8 साल का बालक है जो बीमार है। लोगों ने बताया पूरब मोहल्ले में मुखिया का लड़का है, कई सालों से बीमार है। वहाँ गए, राजा ने कहा मैं तेरे से प्रश्न पूछने आया। वो लड़का उठकर बैठ गया, मुस्कुराने लगा। मैं बोले इसीलिए जिंदा बचा हूँ, तेरे उत्तर देना है मुझे। पूछो। एक ही मुहूर्त में जन्मे लोगों का भाग्य अलग अलग क्यों होता है, एक ही माता पिता की संतान का भाग्य जुदा जुदा क्यों होता है। तो उस बालक ने कहा कि इसके पीछे एक कहानी सुनाता हूं। एक बार सगे 4 भाई तालाब के किनारे पिकनिक मनाने गए थे। तालाब में स्नान किया और वहां बाटी बनाया, भौरिया बनाया, और भौरिया खाने के लिए जब चले, एक एक भौरिया मिली सबको। तो उस समय एक भूखा साधु आया था। भूखे साधु ने बड़े भाई से मांगा कि भौरिया दे दो, मैं खा लूं, भूखा हूं। उसने कहा तेरे को भौरिया खिला दूंगा तो मैं क्या आग खाऊंगा, राख खाऊंगा। वो मर करके आधा पागल हुआ, साधु जैसा कपड़ा लपेटकर सबसे प्रथम नंबर पहाड़ पर मिला हुआ, वही है वो। उसकी बुद्धि ऐसी बिगड़ गई, अब वो राख खाता है, कोयला जलाता है, लकड़ी जलाता है, बुझाता है और राख खाता रहता है। दूसरे से जब साधु ने मांगा मैं भूखा हूं, मुझे भौरिया दे दो, बाटी दे दो, तो उसने कहा तेरे को खिला दूंगा तो क्या मैं अपना मांस खाऊंगा। तो वो दूसरे पहाड़ पर तुमको मिला था, वही आदमी जन्म लिया है और वो पागल है, साधु जैसा कपड़ा लपेटा है, दाढ़ी बढ़ गई, बाल बढ़ गए, वो अपने शरीर का मांस नोच नोच कर खा रहा है। उसी कारण उसका वहाँ ये हुआ है। और तीसरे से जब मांगा तो उसने कहा मैं तेरे को खिला दूंगा तो कोई मैं भूखा मरूंगा। तो वो कोई और नहीं हो, मैं हूँ, मेरे ऐसा रोग हो गया है, मैं कुछ खा नहीं सकता हूँ, भूखों ही मर रहा हूँ। और चौथे से जब मांगा साधु ने कुछ खाने को दे दो, तो उसने आधी बाटी आधी भौरिया तोड़कर उस साधु को दे दिया, आधी खुद खा लिया। वो चौथा भाई और कोई नहीं है, वो आप हैं जो उसी बाटी के पुण्य से राजा बन करके आज राज्य कर रहे हैं। जो दूसरों का ख्याल करता है वो भगवान का रूप होता है, जो खुद का ही ख्याल करे वो पशु होता है, और जो किसी का ख्याल ना करे वो पशु से भी गिरा गुजरा होता है।
और जो दूसरों को परेशान करे वो राक्षस होता है, और जो दूसरों को प्रेम दे वो महान होता है। चिंता हमेशा आपके शरीर में नई नई बीमारी पैदा करती है। दुख आपकी हंसी खुशी को छीन लेता है। बीमारी आपके सुख को नष्ट करती है। गुरुदेव की कृपा हो कि आपके शरीर में बड़ी बड़ी बीमारियां ना आए, सर्दी जुकाम से ही छुटकारा हो जाए। भोजन खाने के बाद 10 मिनट तक टहलिए, कुछ काम कीजिए, तुरंत मत सोइए। हिलने डुलने से आपके पेट के भीतर एंजाइम बनते हैं जो कि भोजन को हजम करने में सहायक होते हैं। भोजन चबा चबा कर खाइए। एक साधु बता रहा था 40 दिन भोजन नहीं किया। मैंने पूछा उससे कुछ फर्क पड़ा? तो उसने बताया जब भोजन नहीं करता था तो बैठा रहता था, तो थोड़ा तकलीफ आई हमको। दूसरे साल जब भोजन छोड़ा तो 20 किलोमीटर रोज चलता था, कोई तकलीफ नहीं आई, पानी पीता था केवल। मैंने कहा रिजल्ट क्या मिला? बोले 12 किलो वजन घट गया। 12 किलो। तो मैंने कहा फायदा क्या हुआ? बोले शरीर को संभालने में फिर 6 महीना लग गए, नुकसान हुआ। तुम्हें 40 दिन भूखे नहीं रहना है, लेकिन रोज थोड़ा भूखे रहना है। ये व्यास गादी नम्र निवेदन कर रही है। तुम्हें रात्रि जागरण नहीं करना है, लेकिन माया मोह की नींद से जागना है। काम वासना की नींद से जागना है। आलस, क्रोध, अहंकार की नींद से जागना है। तुम्हें बुराइयों की नींद से जागना है। गलत आदतों की नींद से जागना है। फैशन की नींद से जागना है। तुम ऐसे ही बहुत सुंदर हो, फैशन की जरूरत ही नहीं। लाली और लिपस्टिक, क्रीम और पाउडर, कॉस्मेटिक की साधन जरूरत ही नहीं है। आप ऐसे ही बहुत सुंदर दिख रहे हैं। इससे ज्यादा सुंदर हो जाओगे तो इंडिया से लोग तुमको चुरा ले जाएंगे, इसलिए इतने ही सुंदर ठीक है। लोग डर गए, झिझक गए कि चोरी में चला जाऊंगा तो क्या होगा। चरित्र की सुंदरता वास्तविक सुंदरता है। कर्मों की सुंदरता, स्वभाव की सुंदरता, व्यवहार की सुंदरता और वाणी की मधुरता तुम्हारी जिंदगी में 4 चांद लगा देते हैं।